और अब वक्त हो गया है प्राइम एट 4 का, प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज। लेकिन पहले आपको यह बताऊंगा कि आज प्राइम एट 4 में क्या खास है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा रूट पर अब नो नेम प्लेट, नो पहचान। कहां से आया ये फरमान, आपके सामने रखूंगा। बिहार को स्पेशल स्टेट की मांग केंद्र से फिनिश। अब क्या करेंगे नीतीश, ये भी आज प्राइम एट 4 का हिस्सा। जब संसद में उठा नीट का मुद्दा तो शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, यह भी प्राइम एट 4 में आपके सामने रखूंगा। देश की आर्थिक सेहत फिट, आर्थिक सर्वे पेश, मोदी का मॉडल सुपरहिट, यह खबर भी आज प्राइम एट 4 में आपके स्टेट वाले मसले की। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक सामने आ गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकारों को शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में अंतरिम आदेश जारी करके कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को सिर्फ खाने का प्रकार बताना होगा। ये खाना किस टाइप का है, वेज है, नॉन वेज है, किस तरह का खाना है। इस संबंध में अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते अभी भी हम पुरजोर इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी को भी नाम छुपाने की क्यों जरूरत है। अगर नाम कोई छुपाता है इसका मतलब है कि उसके मन में कोई खोट है, और खोट अगर कांवड़ की यात्रा में है तो इसका मतलब है कि हमारे सनातनी होने के शुचिता को, पवित्रता को कोई अपवित्र करने की कोशिश कर रहा है। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दुकानदारों को अपने नाम या पहचान को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को यह बताना होगा कि किस तरह का खाना वो बेच रहे हैं। दुकानदारों को यह बताने की जरूरत है कि खाना किस तरह का है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। खाने का फूड टाइप उनको बताना होगा, लेकिन अपना नाम डिस्प्ले करना आवश्यक नहीं है, पहचान बताना जरूरी नहीं है। नवभारत की पड़ताल में लेकिन सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, वो अब आपके सामने रखता हूं। होटल और ढाबों पर हिंदू स्टाफ को अब चेहरा बना दिया गया। जब यह आदेश सामने आया कि आपको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, और साथ में यह भी सामने आया कि पुराने वो ढाबे और वो दुकानें जहां पर किसी और नाम से दुकानें चल रही थी और उसमें लोगों में भ्रम ये जाता था कि ये शाकाहारी होटल है और यहाँ पर जो इसका ओनर है वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाला है। तो अब इसको लेकर लोगों ने इसकी तोड़ निकाली। उन्होंने क्या किया, कांवड़ सीजन के लिए हिंदू स्टाफ से कॉन्ट्रैक्ट किया। नवभारत के स्टिंग में चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ, और उसके बाद आप भी ये कहेंगे कि कांवड़ियों की आस्था से छल करने के तरीके निकाले गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक दूसरा डायमेंशन ऐड हो गया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई ने क्या कहा, परीक्षा से पहले लीक हुआ नीट यूजी पेपर। जांच में आरोपियों के बयान अलग अलग तरीके के सामने आ रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा एनटीए ने भी पेपर लीक की बात मानी है। नीट पेपर लीक मामले में सदन में हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। प्रश्न पत्र लीक के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने कहा लोग जानते हैं कि पैसे से पेपर खरीदे जा सकते हैं, राहुल ने कहा। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। सरकार ने पेपर लीक का रिकॉर्ड बना दिया है, कहा अखिलेश यादव ने। नीट के मसले में सरकार का जवाब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन पेपर लीक के सबूत स्पष्ट नहीं है। सरकार इस मामले में कुछ भी छिपा नहीं रही है, कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे?
30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। It's obvious to the whole country that is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Evidence of paper leak in last 7 years, any numbers. So there are evidence already this case. Right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष मदद चाहिए। जेडीयू के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन केंद्र की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से फाइनल जवाब मिल गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। झंझारपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। लगता है कि आप लोगों ने हम लोगों की मांगों को सही रूप से देखा समझा नहीं है। हम लोगों की मांग में ही निहित है कि हम लोग चाहते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, और विशेष राज्य का दर्जा मिलने में दिक्कत है तो हम लोगों को विशेष पैकेज मिले, और उसके मांगने का औचित्य है कि हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर इस देश के अन्य प्रदेशों से अधिक तेज गति से तरक्की की है। विशेष राज्य के दर्जे पर लालू का नीतीश पर हमला। नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दें, कहा लालू यादव ने। नीतीश ने कहा था विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, लालू यादव ने कहा। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रावधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। और अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने आदेश में बदलाव कर दिया है। 1966 के सरकारी आदेश में बदलाव कर दिया गया है। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने जारी किया ये आदेश। केंद्र सरकार के फैसले पर आरएसएस का बयान सामने आया है। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है, आरएसएस ने कहा। फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। संघ के योगदान की सरकारों ने तारीफ की है। तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। और मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपक्ष का क्या कहना है, जरा वो भी देख लीजिए। मोदी सरकार के फैसले पर विपक्ष का सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी बोले आरएसएस का सदस्य देश के प्रति वफादार नहीं होता, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं।
तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। आरएसएस का एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर है। देखिए, देश के अंदर नफरत जो फैलाने की बात हो रही है, देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा, देश मोहब्बत से ही चलेगा। तो आपको लगता है कि इस मामले में सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए? निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर उसमें शामिल हो। नहीं, सरकारी कर्मचारी का एक विचारधारा के साथ समर्थन का कोई मतलब नहीं है कि आप एक विचारधारा का समर्थन, उस विचारधारा के अगेंस्ट, देश के अंदर उस विचारधारा के अगेंस्ट 70% लोग हैं, 70% से अधिक लोग उस विचारधारा के अगेंस्ट ही हैं। लोकतंत्र की मान्यताओं की विपरीत है और ये संघीकरण करना चाहते हैं। दुनिया की कोई ताकत संघीकरण अब नहीं कर पाएगी। जनता ने इनको हमारे यहाँ से नकार दिया है। धर्म पर आधारित राजनीति अब नहीं चल पाएगी। सांप्रदायिकता की राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ये हटेगा और पाबंदी जो लगाई गई थी वो रहेगा। कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। इसलिए ये बदलाव लाया गया था सर्विसेज में कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। किसी भी स्वयंसेवी संस्था के लिए काम करना देश के हर नागरिक का गौरव है, दायित्व है, स्वतंत्र है। किसी भी संस्था में काम करने की उसको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? इन कांग्रेस के लोगों को एक परिवार के लिए राजनीति करना, उस परिवार की, कांग्रेस का कल्चर हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्वयंसेवी संस्था के लिए काम करने के लिए अपना गौरव मानती है। और प्राइम एट 4 में अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में झरने में लोग फंस गए। अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और 2 लोग फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने इन दोनों को बचाया। बहुत देर तक इनकी जान खतरे में फंसी रही। देखिए किस तरीके से ये लोग झरने में फंस गए और अब झरने की उस जगह पर ये फंसे हुए हैं जहां से बाएं और दाएं कहीं भी इनको जाते नहीं बन रहा है और बस यही लग रहा है कि चट्टान का ये हिस्सा इनके हाथ से छूटा और ये बह जाएंगे। उसके बावजूद कई लोग, आप देखिए कि यहाँ पर झरने के सामने इस प्रवाह में मौजूद हैं। सामने खतरे में 2 लोगों को वो देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सामने खड़े हुए हैं। कब यहाँ करंट और तेज हो जाए पानी का और सामने जो लोग खड़े हुए समझ रहे हैं कि वो खतरे की जद में नहीं है, उनकी तरफ भी खतरा ये बन जाए, इसका जाहिर है कोई ठीक नहीं। लेकिन उसके बावजूद इसी तरह की स्थितियों में ये जोखिम बड़ा हो जाता है और जान पर बनाती है। और खबर छत्तीसगढ़ से। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का डैम टूटने से तबाही हो गई। किरंदुल में आए सैलाब से लोगों में हड़कंप हो गया। इलाके के 200 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। डिब्बों की तरह बहती हुई नजर आई कार और बाइक। जानकारी के मुताबिक दंतेवाड़ा में पिछले 3 दिनों से हो रही है ये बारिश। नदियों का स्तर अचानक बढ़ गया है जलस्तर, और बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसे में एनएमडीसी के डैम पर भी पानी का लेवल बढ़ने की वजह से ये डैम टूटा और किरंदुल शहर में पानी दाखिल हो गया। सड़कों पर आए सैलाब में स्थिति ऐसी बन गई कि कार और बाइकें डिब्बों की तरह बहती हुई नजर आई। पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे भी बह गए। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू करके इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी। सीएम योगी के डिपार्टमेंट से कर्मचारियों के आरक्षण का ब्यौरा केशव प्रसाद मौर्य ने इस चिट्ठी में मांगा है। बीजेपी में अंदरूनी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम का यह लेटर चर्चा में है। संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्तियों में कितना आरक्षण दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य ने इस चिट्ठी में यह पूछा है। और अब आपको दिखाते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एक्चुअली लिखा क्या है। मैंने 11 अगस्त 2023 में इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी चाहिए थी। 16 अगस्त 2023 को पत्र लिखा था, लेकिन जानकारी ना मिल पाने के कारण एक बार फिर पत्र लिखा और अधिकारियों को आदेशित किया कि शासनादेश के अनुसार समस्त विभागों को सूचीवार एकत्र करके संकलित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की चिट्ठी पर यूपी में राजनीति तेज है। कांग्रेस ने इस बहाने केंद्र और योगी सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार के आदेश पर केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कर रहे हैं। अजय राय ने कहा, योगी को यूपी से निपटाने के लिए केशव को प्रश्रय मिला हुआ है। अजय राय ने कहा, हमारे डिप्टी सीएम को पूरा प्रश्रय मिला है दिल्ली से। ये आपस में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, योगी को निपटाओ, ये सब आपस में निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहे कुछ भी कर लें, संघ का प्रतिबंध हटा दें, चाहे संघ का संघीकरण कर दें, अब भारतीय जनता पार्टी को आम जनता भगाने वाली।
और अब खबर सुरक्षा बलों ने गोलीबारी करके आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। राजौरी के गुंडा गांव में आतंकियों के साथ गोलीबारी हुई। राजौरी में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके में छानबीन में सेना की टीम जुटी हुई। राजौरी में देर रात आतंकियों ने भीषण गोलीबारी की। फायरिंग में एक जवान जख्मी हो गया। विलेज डिफेंस गार्ड पुरुषोत्तम पर हमला करने आए थे आतंकी। पुरुषोत्तम ने 2023 में पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया था। भीषण गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया। एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान राज सामने आया। पाकिस्तान से बात के बगैर शांति कैसे आएगी? फारूक ने कहा, दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति से नहीं चाहते। हम कितना भी चिल्ला लें, सरकार बात नहीं करेगी। आजकल जम्मू के रीजन में ये बढ़ गया है। अभी आप देखिए, डोडा में था, आज राजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की बात इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं। पिछले साल भड़की थी ये हिंसा। और अरावली पहाड़ी पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नूह में शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। डॉग स्क्वाड और पुलिस की हॉर्स बटालियन भी यहां तैनात है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और सावन के पहले सोमवार पर केदारनाथ धाम में भक्तों का तांता लग गया। सैकड़ों श्रद्धालु सावन के पहले दिन बाबा केदार के जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। सुबह से ही यहां लोगों का आना शुरू हो गया था। पूरा केदार धाम भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। और पूरा भारत सावन के पहले सोमवार में शिवमय हो गया। वाराणसी, उज्जैन, देवघर, हरिद्वार, केदारनाथ, हर जगह शिव के जयकारे लगते रहे। जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसकी ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। बीचों बीच उज्जैन, मध्य प्रदेश, महाकाल के दर्शन। वाराणसी, उत्तर प्रदेश बाईं तरफ, दिल्ली में शिवालयों में लोगों की भीड़। देवघर, झारखंड की तस्वीर नीचे आप देख रहे हैं बाईं तरफ। और हरिद्वार, उत्तराखंड, जहां कनखल में खासतौर से कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के दौरान यही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। यहाँ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं।